श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। उससे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता रहता है, उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर सही मायने में व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वह अपने जीवन के तमाम दुख और परेशानी से छुटकारा पाकर सुखमय जीवन जी सकता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्कार्यता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान हैं तो आप कभी भी सफल नहीं बन सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जीवन में सदैव उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की न्याय की छोटी मोटी मोटरें चलती हैं, लेकिन वो तो बहुत ही चलती हैं। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, वही होता है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर वही होंगे जो आप चाहते हैं। पूरी दुनिया में जन्हा एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। रो पड़े श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सब सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। मनुष्य गलत काम करता है, समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावना से घटित होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव सुनिश्चित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जन्म के लिए जन्म लेना आवश्यक है, इसलिए मृत्यु होने पर कभी भी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो चुभने के साथ अपना स्वभाव बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी सेना और काली होनी चाहिए। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी भी दौड़ नहीं सकती और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा बन नहीं सकता, इसलिए सभी को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी कष्ट और पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। विश्वास अगर खुद पर प्रदर्शित होता है तो ताकत बन जाती है, उपकरण और पर प्रदर्शित होता है तो वो अपनी कमजोर बन जाती है।
आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब आप गलत थे तो इसे सभी लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत मानते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही सिद्ध कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और नहीं किसी के कर्म का फल देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की गलती को एक बार माफ करके अच्छा बन जाओ। महान इंसान पर भरोसा करके तुम खुद को स्वीकार करो, कभी मत बनो। मनुष्य वास्तव में भी गौरवशाली क्यों नहीं है, लेकिन उसकी छाया हमेशा काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह सम्मान है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह व्यवहार गलत है। उस व्यक्ति के लिए सभी अच्छाइयाँ अच्छी हैं जो अपने इन हाउस समर्थन बनाए रखती हैं। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना। पाषाण भी भारी वजन वाले पानी में अपना वजू खो देता है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को सामान के रूप में देखता हूँ, कोई मुझे कम प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरे प्रेम को कम करते हैं वे मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में प्रकट होता हूँ। सबसे साथ इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो उस पर विश्वास ना कर सके। समय जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, एक दिन जरूर बदलता है। अपनी अच्छी नजर में कुछ ऐसे गलत काम मत करो कि अपनी चुभन में अपने लोग को साथ छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ जो तुम्हें अभी भी दुख हुआ हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने अभी गुमा दिया? आपने क्या बनाया था जो अभी खत्म हो गया था? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, इसी संसार से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो भगवान से लिया, जो भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं, इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीखिए और ज्ञानी नासमझ से भी कुछ सीख लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह कॉलेज को गिराने की गैरकानूनी सलाह लेना शुरू कर देता है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ का मतलब होता है वहाँ प्रेम होता है, वहाँ प्रेम ही होता है। तीनों में धन, सुख, शांति और वंश काम न आया तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो गए हैं, आपके भी कई जन्म हो गए हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ये आपका आखिरी जन्म है। अच्छे तकदीर के लोग भगवान के स्मरण पर थोड़े भी अच्छे होते हैं और भगवान के स्मरण के लिए धन्यवाद भी अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप जीवन में लोकप्रिय हैं तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम में शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काटा जा सकता, अग्नि को जलाया नहीं जा सकता और जल को नष्ट नहीं किया जा सकता, वायु को सुख नहीं दिया जा सकता। प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान कभी कुछ नहीं देता और प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान कभी कुछ नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कीमत चाहिए उसके साथ रहना से अच्छा है कि आप अकेले ही रह रहे हैं। बुरे कर्म करने वाले आप अपने अभिनय से अच्छे कर्म नहीं कर पाते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत करो किसी को कुछ भी लेना, क्या पता तू जो अभी दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका है। जिंदगी को हमेशा खुश रहना बाकी है, आप नहीं जानते कि जिंदगी कितनी बाकी है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम ध्येय परमात्मा में मिल जाना है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सिखाते हैं।
जय श्री कृष्णा। मन अच्छा ही है, लेकिन जब तक आप पराया हो तब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही आरोप प्रत्यारोप का कारण है। आते ही तेरे मंदिर में सांसें महके हो जाते हैं, प्रेम इतनी की आंखों में भर आता है।